जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप पटेल और आपके बीच लेके उपस्थित हूं यूपी डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के एक छोटे से टॉपिक जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का वीडियो का पार्ट 1। दोस्तों, इस वीडियो में परीक्षा में पूछे जाने वाले अति संभावित प्रश्नों को संकलित किया गया है। यदि इस वीडियो को आप लाभ लेना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं इसमें। तो आपका है पहला टॉपिक है संस्थागत नियोजन से आपका क्या अभिप्राय है। तो संस्थागत नियोजन से आपका क्या अभिप्राय है, तो देख लीजिए। डब्ल्यू एच बूच के अनुसार, ये आपका नाम है, वैज्ञानिकों का नाम है या कह सकते हैं शिक्षा शास्त्रों का नाम है। उनके अनुसार क्या करा है, किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूति, आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना हो के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। संस्थागत नियोजन मतलब किसी संस्था का के बारे में कोई चीज़ कैसे करना है, क्या करना, उसका नियोजन पहले से ही संभव करना, कार्यक्रम का निर्माण करना कि किस स्तर से कैसे कैसे करना है, यही आपका क्या होता है, संस्थागत नियोजन। अगला है संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ है। पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना का निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन कहलाती है। पूर्व में निश्चित लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की योजना निर्माण की प्रक्रिया को ही नियोजन कहते हैं। अगला है आपका विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय है कि किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना व उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना ही आपका क्या है, विद्यालय प्रबंधन होता है। अगला है विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है। तो दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व विद्यालय के प्रधानाचार्य का होता है, विद्यालय के हेड का होता है। अगला है विद्यालय प्रबंधन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो विद्यालय प्रबंधन की 2 विशेषताएं मुख्य हैं। पहला, विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो। दूसरा, विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो। अगला है सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ लिखिए। सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ लिखिए। तो देख लीजिए, सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना और अंग्रेजी शब्द में मैनेजमेंट टैक्टफुली को मैनेजमेंट कहते हैं। प्रबंधन का अर्थ व्यक्तियों से कार्य लेना होता है। सीधा सीधा देख लीजिए, सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ, सीधा अर्थ है व्यक्तियों से कार्य लेना, यही क्या होता है, प्रबंधन। अगला है आपका प्रबंधन नियोजन अभिप्रेरणा नियंत्रण में किस प्रकार का सहायक है। तो देख लीजिए, प्रबंधन के द्वारा नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण के विकास में वृद्धि होती है। प्रबंधनकर्ता कुशल प्रबंधन के द्वारा इन सभी तत्वों को मजबूत करके संस्था को लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अगला है आपका छात्रावास के संचालन के लिए विभिन्न समितियां कौन कौन सी गठित की जानी चाहिए। छात्रावास के संचालन के लिए कौन कौन सी समितियां संगठित या गठित करनी चाहिए। तो देख लीजिए, छात्रावास के जीवन को संचालित करने हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है। पहला, भोजन समिति। दूसरा, सफाई समिति। तीसरा, अनुशासन समिति। चौथा, खेल समिति। पाँचवा, सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति। इनसे क्या होता है, बच्चों को अच्छा भोजन मिलेगा, साफ सफाई में ध्यान होगा, खेल सकेंगे जिससे उनका शरीर स्वस्थ होगा, अनुशासित रहेंगे जिसे
और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर के अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। अगला है, विद्यालय में खेल के मैदान क्यों आवश्यक है? विद्यालय में खेल के मैदान क्यों आवश्यक है, देख लीजिए। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों को खेलने के लिए स्कूल में खेल के बड़े मैदान की आवश्यकता होती है। इसलिए स्कूल भवन का निर्माण करते समय उसके खेल के मैदान के लिए अधिक क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। क्यों भाई आवश्यकता है, मैदान की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि जब बच्चे खेलेंगे तो उन्हें मैदान की आवश्यकता होती है। तो मैदान आपका काफ़ी होना चाहिए, जिससे क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, खो खो आदि खेलों को आसानी से बिना रुकावट, बिना अड़चन के खेल सकते हैं। अगला है, मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या तात्पर्य है? तो मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का तात्पर्य उचित एवं योग्यतानुसार कार्य वितरण से है, जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के पश्चात प्रदान किया जाता है। मानवीय संसाधनों का कुशल सकुलन प्रबंधन ही किसी विद्यालय का शैक्षिक व्यवस्था का मुख्य आधार होता है। अगला है आपका विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन कौन करता है? तो विद्यालय के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। अगला है, विद्यालय प्रबंधन का आकलन कौन कौन सी समितियां करती हैं? तो विद्यालय परिषद, छात्र परिषद, शिक्षक समितियां, विशिष्ट समितियां एवं सामाजिक सेवा समितियां जो होता है विद्यालय प्रबंधन का आकलन करती हैं। अगला है, विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र में कोई 4 कार्य। तो विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के मुख्य 4 कार्य देख लीजिए। शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय, दूसरा पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य का विभाजन, तीसरा है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, चौथा विद्यालय का बजट बनाना। ऐसा नहीं विद्यालय का बजट बहुत ज़्यादा हो जाए और पढ़ाई का स्तर कुछ भी ना हो। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक्ट कब बना? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक्ट 1993 बना। इम्पोर्टेंट है यूपी टेट या बीटीसी किसी भी विभाग के लिए। अगला है, देख लेते हैं, अध्यापक के संबंध में मुदालियर आयोग के विचार लिखें। अध्यापक के संबंध में मुदालियर आयोग क्या कहता है, देख लीजिए। मुदालियर आयोग के अनुसार, हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है। उसके व्यक्तित्व गुण, उसकी शैक्षिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्कूल एवं समुदाय में स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव उसमें काम कर रहे अध्यापकों पर आधारित होता है। कोई भी अध्यापक के संबंध में मुदालियर आयोग कहते हैं कि वो सबसे अहम बात क्या होती है शिक्षा का नवनिर्माण या शिक्षा में अध्यापक का मेन भूमिका होता है। अगला है, समुदाय का अर्थ बताइए। समुदाय का अर्थ, समुदाय जिन्हें अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, 2 शब्दों से मिलकर गए, कम और म्यूनस। कम मतलब होता है एक साथ, म्यूनस मतलब सेवा करना, मतलब एक साथ सेवा करना क्या होता है आपका समुदाय कहलाता है। इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ एक साथ सेवा करना होता है। वोगार्ड्स के अनुसार समुदाय की परिभाषा देते हुए कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र विशेष में रहता है। अगला है आपका, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन का संस्थान किस शहर में स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन का संस्थान आपके दिल्ली शहर में स्थित है। अगला है, मातृ शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई? शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। आज प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है। अगला है आपका, अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? अभिभावक शिक्षक संघ यानी पेरेंट्स मीटिंग में कितनी होनी चाहिए? आपका 20 लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। अगला है, विद्यालय अनुदान पर टिप्पणी लिखिए। विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार के अनुदान प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। यह अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी
द्वारा प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। इसी अनुदान से विद्यालय के खर्च चलते हैं। अब शिक्षकों का भुगतान भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। अगला है आपका समुदाय से प्राप्त धन क्या होता है। तो देख लीजिए, विद्यालय को समुदाय के सदस्यों, धनी, मानी तथा समाजसेवी संस्थाओं द्वारा विद्यालय की क्रियाकलापों हेतु धन दिया जाता है। यह धन भी विद्यालय की वित्त व्यवस्था को सुधारने में सहायता होता है। समुदाय के सदस्य विद्यालय में कमरे का निर्माण करा देते हैं। अगला है कक्षा कक्ष प्रबंधन से क्या आशय है। तो वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन का तात्पर्य उन भौतिक एवं मानवीय व्यवस्थाओं से होता है जिनसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके। कक्षा कक्ष के प्रबंधन से अभिप्राय कक्षा से संबंधित उपकरणों की व्यवस्था से है, जैसे व्हाइट बोर्ड, पेंसिल, पेन, चॉक, डस्टर आदि मॉडल आदि चीज़ों को आता है उसमें। अगला है आदर्श विद्यालय से आप क्या आशय रखते हैं। आदर्श विद्यालय से आपका क्या आशय है। एक आदर्श विद्यालय भवन अत्यंत विशाल एवं विस्तृत हो, इसकी कलाकृति आकर्षण लगने वाली हो तथा इनमें छात्रों को चलने फिरने की पूर्ण सुविधा हो, यही आपका क्या होता है, आदर्श होता है। यानी वह विद्यालय जो सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो उन्हें क्या कहते हैं, आदर्श विद्यालय कहते हैं। अगला है पुस्तकालय सुधार संबंधित कोई 4 उपाय लिखे। तो अगला है उसमें है, देख लीजिए, पुस्तकालय में फर्नीचर की व्यवस्था होना चाहिए जिससे बच्चे बैठ करके अपनी पुस्तकों को आसानीपूर्वक पढ़ सकें। अगला है सेकंड नंबर में बुक बैंक की स्थापना की जा सके। बुक बैंक मतलब पुस्तकालय में अधिक से अधिक प्रकार की बुकें हों। तीसरा है पुस्तकालय में लाइब्रेरी कार्ड का प्रवेश दिया जाए। अर्थात मतलब पुस्तकालय में बिना लाइब्रेरी कार्ड से किसी को अंदर अनावश्यक जाने ना दिया जाए, यानी जिसकी आवश्यकता हो पढ़ने की वही लाइब्रेरी में एंट्री कर पाए। अगला है विद्यालय समय सारणी में पुस्तकालय क्लास निर्धारित हो, अर्थात विद्यालय में जब पढ़ाई होती है तो विद्यालय में एक ऐसी क्लास बनाना चाहिए जिसका 40 मिनट के पीरियड में वो सारे बच्चे पुस्तकालय में जाएं और अनेक प्रकार की अपनी रुचि अनुसार पुस्तकों को उठाकर पढ़ें। अगला है खेल का क्या महत्व है। छात्रों के स्वास्थ्य एवं आंतरिक प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि एवं विकास के दृष्टि से खेल का विशेष महत्व है। अगला है एपीआरसी का प्रमुख कौन होता है। एपीआरसी का प्रमुख स्कूल प्रभारी होता है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।